काजी में कोतवाली के गेट के बराबर में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक उपाध्यक्ष वंश अग्रवाल और लविका अग्रवाल मेडिकल स्टोर के नाम से 40 साल पुरानी दुकान है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जिसे लेकर बीती रात कुछ भूमाफियाओं ने दबंगई दिखाते हुए 2 जेसीबी लगाकर अग्रवाल मेडिकल के छत गिराकर फरार हो गए। छत गिरने की जानकारी मिलने पर रात 1 बजे के बाद से आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए किसान यूनियन टिकैत के सैकड़ों कार्यकर्ता कोतवाली के गेट पर धरने पर बैठ गए। रजनी अग्रवाल और वंश अग्रवाल ने इंसाफ न मिलने पर कस्बे से पलायन करने अन्यथा आत्मदाह की चेतावनी दी। वहीं थाना प्रभारी जयवीर सिंह ने सतर्कता दिखाते हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की सहायता से दोनों जेसीबी और चालकों सहित कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बुधवार को पूरा दिन धरना चलने के बाद शाम 4 बजे घटना स्थल पर एसडीएम सदर निकिता शर्मा और सीओ सदर राजू कुमार साहब पहुंचे और मौका मुआयना कर किसानों से वार्ता करते हुए बताया कि 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जांच करके की जाएगी। धरने की अध्यक्षता प्रताप सिंह, पूर्व प्रधान गलपुर कमहेड़ा, संचालन आदल फरीदी ने किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष नवीन राठी, नगर पंचायत चेयरमैन और गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष जाहिर फारूकी, पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा और कई लोग मौजूद। अध्यक्ष साहब, ये आज किस तरह की घटना घटी है? भाई घटना तो है, खुली गुंडा कर दी है। रात को 1 बजे 2 जेसीबी आकर और थाने के गेट के बाहर इस तरीके से दुकान तोड़ रही है, तो ये तो गुंडा कर दो। फिर क्या प्रशासन का शासन का क्या वो रह गया, क्या पुलिस की वो रह गई? मान लिया थाने पे ऐसा काम हो रहा है। अच्छा, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति लड़ना चल रहा है। अभी तो देखो रणनीति का बैठे हैं, जब तक न्याय नहीं होता बैठे हम तो यहाँ से। अब जो भी हमारी कमेटी निर्णय लेगी वो आगे रणनीति। पूरा मामला दुकान थोड़ी वंश अग्रवाल हमारा भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता पदाधिकारी है। ये यहाँ दुकान का मेडिकल स्टोर है, 40 साल से इनका मेडिकल स्टोर है, किराया देते हैं बाकायदा, कोई सी बात नहीं। रात को आकर इनका मेडिकल स्टोर जेसीबी लगा कर तोड़ दिया गया। इस तरह की गुंडा कर दो थाने के सामने। जो जहाँ का दरोगा कस्बा इंचार्ज हो, तो हमारे पदाधिकारी यहाँ जब 1 बजे हमारे पदाधिकारी 10 मिनट बाद यहाँ पहुंच गए, दरोगा को फोन कर रहे, दरोगा आ रहा है 2 घंटे में, तो ये मिली भगत नहीं और क्या? भाई बताओ, कस्बा इंचार्ज जब 2 घंटे में आ रहा है तो सब मिली भगत है। यहाँ पे आराम से बेफिक्र तोड़ पुलिस नहीं आने की। तो हमारा तो ये बात, जिसने काम करा उन्हें गिरफ्तार कर वहाँ भीतर डाल दो, जेसीबी बरामद हो, और जैसा हमारी दुकान है मेडिकल हमारा आया था वंश अग्रवाल का, ऐसा वो बना कर दिया जा। नहीं तो एकदम बैठे और आगे पता नहीं हमारी कमेटी क्या निर्णय ले, क्या हम इसमें कदम उठावा। यहाँ पे जो है एक दुकान तोड़ी गई, उसके बारे में किसानों का सुबह से धरना चला हुआ है रात से ही, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। ये कुछ गुंडे भूमाफियाओं के द्वारा दुकान तोड़ी गई है, उनके खिलाफ हमारा धरना चलेगा। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती धरना जारी रहेगा। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? पुलिस की तरफ से आश्वासन ये मिला है, मुकदमा लिख दिया उन्होंने, लेकिन ना ही कोई दबिश दी, ना ही कोई गिरफ्तारी की। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती जब तक धरना जारी रहेगा। आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए थे, उनका काफी समय से जो है फैक्ट्री के अंदर मंथन चला था, कोई आश्वासन नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकदमा लिख दिया, दबिश देंगे, पर लेकिन अभी तक कोई दबिश नहीं। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। क्षेत्र के जो है यहाँ पे सभी अधिकारी जो है मौजूद आए थे और उन्होंने कोई आश्वासन दिया है उसके बारे में? यहाँ पे सभी व्यापारी वर्ग हैं हमारे बीच में। यहाँ पे एसडीएम सदर और सीओ सदर आए थे, उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया कि हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया, लेकिन हम उस पंजीकृत से आश्वस्त नहीं है। हमें कार्रवाई चाहिए, हमें तुरंत गिरफ्तारी चाहिए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम जब तक अनिश्चितकालीन धरना चलाते रहेंगे अपना। मेरा नाम वंश अग्रवाल है, मैं भारतीय किसान यूनियन का पदाधिकारी ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ पुरका जी। क्या पूरा मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि 1:10 पे 2 बुलडोजर आते हैं और हमारी दुकान पे यहाँ पे जेसीबी से तोड़ देते हैं। मेरे पास दूसरे का फोन आता है, जैसे ही हम आके देखते हैं तो जेसीबी वाला यहाँ पे बुलडोजर से 2 बुलडोजर थे, जेसीबी थी, और वो इस दुकान को तोड़ देते हैं। तो क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि क्या नाम ये जो तोड़ा है उसको पकड़ा जाए और पीछे से पता लगे किसने तोड़ा है किसने नहीं। हमारी दुकान यहाँ पे 40 साल से है। हम यहाँ पे 40 साल, हमारी दुकान यहाँ पे 40 साल से है। पीछे एक नई मार्केट बन रही है, ठीक है नहीं, और हमारा उनसे कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो उनका कहना ये था कि यहाँ से दुकान हट जाए, तो उन्होंने हमें कई बार आके ये भी कहा है कि तुम अपनी दुकान हटा लो, पर अब हम अपनी दुकान कहाँ से हटाए? तो उन्होंने हमें कई बार धमकी दी थी कि हम जेसीबी से तुम्हारी दुकान तोड़वा देंगे। वो काम इन्होंने रात पूरा कर दिया। वे कहते थे हम भाजपा के नेता हैं, हम तुम्हारी दुकान तोड़वा देंगे। क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ है कि पूरी दुकान क्षतिग्रस्त हो गई और यहाँ पे चोरी भी हुई है।
कैश भी गया जी, कैश भी गया जी, वो 1-1.5 के करीब है, 1-1.5 लाख रुपए। राधे राधे, जय माता दी। मैं रिया किन्नर। आज हम भारतीय किसान यूनियन के साथ में बैठे हैं यहाँ पे। जो ये मतलब 40 साल से जो किराया दे रहे थे, वो मतलब दुकान तोड़ दी गई रात के टाइम, वो भी उसके बाहर, थाने के बाहर। अगर थाने के बाहर ये हम लोग सुरक्षित नहीं है, तो जो इसका दायरा है थाने का, जो 20-20 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो वहाँ पे आम इंसान कैसे सुरक्षित रह सकता है। रात के टाइम तो गश्त देते हैं पुलिस वाले भी, कोई किसी की दुकान ना फाड़ दे, कोई किसी के यहाँ चोरी ना कर ले, बल्कि रात को गश्त करने के लिए अलग से बंदा भी रखा जाता है। जब थाने के बाहर ही वो दुकान को फाड़ दिया, तोड़ दिया गया, और पुलिस वाले वो नहीं बोल रहे हैं कि रिपोर्ट कर दो और हम उनको उठा के लेके आएंगे, जबकि वो कैमरे के अंदर सारी जेसीबी आई हुई है। तो उसमें रिपोर्ट करने का क्या मतलब है कि भाई तुम रिपोर्ट कर दो। जब जेसीबी आई हुई है कैमरों के अंदर, सिक्योरिटी वाले कैमरे थाने में भी चलते हैं, और वहाँ जहाँ जहीर भैया बैठते हैं वहाँ पे भी चलते हैं। तो पुलिस को तो अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको उठा के लाना चाहिए। जो ये तोड़ा गया है दुकान, इसका लेंटर, इसका जितना भी भरपाई हो वो करना चाहिए, ताकि उनको जो गरीब इंसान है उनको दिक्कत ना करनी पड़े किसी से। जी सर, आज क्या मामला हुआ? देखिए, आज प्रकाशी कस्बे में नगर पंचायत कार्यालय के बाहर एक व्यक्ति, कारोबारी की दुकान, देर रात बीती रात को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर दुकान में तोड़फोड़ की, उसकी लिंटर को गिरा दिया। इस सूचना पर प्रकाशी पुलिस के स्वयं थाना प्रभारी फोर्स साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। जिनके दुकान में तोड़फोड़ की गई, उनसे तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जिन व्यक्तियों द्वारा ऐसा घटना कायित किया गया, सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उनको चिन्हित करके शीघ्र उन पर कार्रवाई की जाएगी। और आगे की भी विषयों को लेकर किसान यूनियन के लोग जो यहाँ बैठे हैं, उनसे भी एजीएम सदर है वार्ता की गई है, और आगे भी प्रयास जारी है, शांति सौहार्द का माहौल बना रहे। अब तक कितने लोगों पे मुकदमा कायम है? देखिए, नामजद तहरीर मिल चुका है, मुकदमा कायम है, और उसमें जिन लोगों ने घटना किया वो सब उसमें शामिल है। और बहरहाल अभी पूरे प्रक्रिया की हम लोग जांच करके आगे की कार्रवाई करेंगे।